ऑफ द रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। और इस बार हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, जो इसको हम लोग पर्वतों की रानी कहते हैं, वहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जिसको कांग्रेस की पाठशाला कही जा रही है। मध्य प्रदेश के जितने नए नवेले जिलाध्यक्ष हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। मगर कांग्रेस में ये ट्रेनिंग शिविरों की परंपरा आखिर क्यों है और क्या कुछ सिखाया जाता है, हम सब जानना चाहते हैं कि वहाँ इतने 10 दिन तक कांग्रेस के लोगों को क्या सिखाया जाएगा। और राहुल गांधी भी आए और क्या कुछ सिखा के गए, और कांग्रेस में क्या ऐसी परंपरा है या सिर्फ कांग्रेस में ही परंपरा है ट्रेनिंग देने की, या दूसरे विभिन्न दलों में भी है। इस सब पे हम बात करेंगे आज यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड में। हमारे साथ हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट, संजीव आचार्य जी और पंकज मुकाती। संजीव, आपने तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस को देखा है और आप तो कांग्रेस में आप जब लिखते थे तो लोग लगता था कहानी कहाँ से आ रही कांग्रेस के अंदर से। तो ये जो कांग्रेस में जो क्या कितनी पुरानी परंपरा है ये प्रशिक्षण शिविर लगाने की, और क्यों लगाए जाते हैं, जनता ये जानना चाहती है, क्या मकसद होता है इनका। देखिए ब्रिजेश जी, इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी जब इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस को स्प्लिट किया, पार्टी को तोड़ा, और जो पार्टी के जो सिंडिकेट थे उनको तोड़ के उनके खिलाफ, और फिर 71 का चुनाव बहुत बड़ी विक्ट्री से जीत के आई। बड़ी विक्ट्री जीत के आई तो देश में भी, वो प्रदेशों में भी जीती। और अब ये समस्या सामने आई थी कि पार्टी में अनुशासन नहीं था देश भर में, क्योंकि पार्टी दो फाड़ में टूटी थी। बिल्कुल। तो तमाम तरह के हर जगह पे, प्रदेशों में, छोटे स्तर पे, वहाँ पे सब जगह अनुशासनहीनता थी। और पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे, और उस समय गरीबी हटाओ एक बहुत बड़ा नारा दिया था, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कैसे दें कि वो नीतियों पे पार्टी की बात करें, अनुशासन में रह के बात करें और पूरी पार्टी एक हो। इसके लिए ये तय हुआ कि एक ऐसी जगह पे प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए जो कि शहर से दूर हो, ग्रामीण कस्बा हो, ताकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। तो उत्तर प्रदेश में नरोरा एक जगह है, नरोरा में वहाँ पे प्रशिक्षण कैंप, उस नरोरा में बाद में एटॉमिक प्लांट भी बना था। एटॉमिक प्लांट बना, नरोरा में बहुत बड़ा शिविर लगाया, 200 लोग उसमें, नेता उसमें जो है वो आए, और उसमें तमाम विषयों पर खुल के, पहली बार कांग्रेस में ऐसा हुआ कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में खुला संवाद हुआ, और बड़े नेताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी की नीतियों से अवगत कराया तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो प्रदेशों से आए थे। और उस ट्रेनिंग कैंप में सब लोगों को ये मालूम पड़ा कि गरीबी हटाओ का नारा जो दिया है उसको कैसे, उसको जनता तक कैसे ले जाएं, पार्टी को कैसे ले जाएं, इंदिरा गांधी अकेली नेता बची हैं, इसको स्थापित कैसे करें। एक नुकसान नरोरा कैंप का हुआ, जो उस समय मीडिया ने ज़्यादा उसको वो नहीं किया। मेरी बड़े नेताओं से बाद में बात हुई, जितेंद्र प्रसाद वगैरह से मालूम पड़ा कि चूंकि वो इंदिरा गांधी जीत के आई थी और उसके बाद वो उनके लोगों का एक शिविर था, तो उससे क्या हुआ कि एक थोड़ा सा अहंकारी जो एटीट्यूड है वो नेताओं में उस समय आ गया था। और बाद में ये माना गया कि नरोरा कैंप का ये असर था कि वहाँ से जो निकले उनको लगा कि अब हम ही देश चला रहे हैं। तो 75 में जब आपातकाल लगा तो ये कहा गया कि नरोरा कैंप से ये जो सीख के आए हैं, ये नरोरा के पार्ट सीख के आए हैं। और हाँ, तो वहाँ चूंकि संजय गांधी उस समय सारा कुछ उसका देख रहे थे, और ये वहाँ से ये सब लोग आए, तो फिर ये कहा गया कि अरे भैया नरोरा टाइप कैंप रहने दो, क्योंकि लोगों ने उसको फिर पार्टी में कहना शुरू कर दिया कि अरे ऐसे प्रेसिडेंट कैंप रहने दो भैया, जिससे आपातकाल में इसी तरीके के लोगों ने अत्याचार देखे और वो जो एटीट्यूड देखा, तो ये हुआ कि साहब ये कांग्रेस पार्टी में ऐसे ट्रेनिंग मत लगाओ। यानी उनको लगा हुआ कैंप वालों कि हम ही असली कांग्रेस। नरोरा का एटीट्यूड अभी तक जारी है, वैसे खत्म नहीं हुआ है कांग्रेस में। तो ये जो अपना पचमढ़ी में लग रहा है, इसके पहले हमने मध्य प्रदेश में जो नई कांग्रेस, माने अभी जो 2028 के चुनाव के बाद वाली कांग्रेस के आई है, विधायक वाली या जीतू पटवारी वाली कांग्रेस, तो इसका एक पहले शिविर मांडू में लगा, उसको लगवाया था उमंग सिंगार ने, और उसके बाद अब जीतू पटवारी की पहल पे अब लगा है ये पचमढ़ी में। तो पंकज जी, क्या लग रहा है यहाँ क्या सिखाया जाता होगा, 10 दिन तक क्या सिखाया जाता होगा। देखिए, कांग्रेस में सिखाया वही सब जाता है, खूब सिखाया जाता है, खूब बातें भी होगी, दस्तावेज भी आएगा। आप तो जो शिविर से लौट के आएंगे उनसे बात करिए कि सीख के क्या आए। वो अगर आपको कुछ बता दें कि हमने ये सीख लिया, तब मामला है। बाकी शिविर तो लगते रहेंगे। मांडू शिविर के बाद की कोई रिपोर्ट अगर आपको कांग्रेस के पास मिल जाए कोई रिपोर्ट तो आप बात करिए। कोई रिपोर्ट नहीं, घूमने फिरने की जगह है। और जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो 4 लोग चुन लिए जाएंगे या आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे, या जिनका नाम राहुल जी ले लेंगे या कुछ बड़े नेता ले लेंगे, तो समझ लो उनकी शामतानी है, एक और नया गुट खड़ा हो जाएगा। तो हर चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में एक नया गुट, चिंता जरूर खड़ी होती है। सीख वीख के क्या आते हैं, कांग्रेस का रिवाज नहीं है सीखना, वो आंदोलन की पार्टी, वो कुछ न कुछ ऐसे धमाके करती रहेगी। हर शिविर के बाद आपको एक नया गुट, 4 आइडेंटिफाई लोग, और फिर सब मिलके जो 4 लोग शिविर में आइडेंटिफाई हुए कि साहब ये काम करेंगे, ये बड़े अच्छे लोग हैं,
उनको कैसे निपटाया जाए, मगर यही अभी- पूरी प्रक्रिया हाँ, होगी। क्या नहीं, बोलते हैं? पंकज की बात से मैं वही आपको एक अच्छी बात इन्होंने कही कि इससे होता नहीं, गुटबाजी बढ़ती। इसका एक मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। 91 पीवी नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री, तो फिर ये हुआ कि चूंकि पुराने कांग्रेस थी तो ओल्ड स्कूल के थे, इंदिरा गांधी, रहवाल, तो फिर उनको नरोरा याद आया। हाँ, फिर एक बार साहब ये हुआ कि नरोर टाइप शिविर हो, तो तब मुझे इसकी जानकारी डिटेल में, क्योंकि राजनीतिक सलाहकार थे जितेंद्र प्रसाद, उनसे बैठ के तो मैंने कहा ये क्या है नरोर टाइप, फिर उन्होंने पूरा बताया। फिर ये भी बताया कि इसको नहीं करना है, वो उसके बाद लोगों ने ऐसा कहा था। फिर उन्होंने कहा लेकिन अब चूंकि सब नवल किशोर जी और बोले ये चतुर्वेदी, भुवनेश चतुर्वेदी ये सब कह रहे हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव कह रहे हैं ऐसा शिविर भोपाल में करते हैं। अब साहब भोपाल में तय हो गया, घोषणा हुई कि भोपाल में होगा इस तरीके का एक शिविर। तब तक ये हुआ कि साहब अर्जुन सिंह जो है, नारायण दत्त तिवारी, ये सब फोतेदार, ये लोग, इनकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के ह्यूमन फेस के बारे में बात करने लग गए थे और राव की आलोचना शुरू कर दी थी इन्होंने कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से इन्होंने उदारवादी रास्ते खोले जो, और गरीबों के लिए उससे हाँ, उससे कांग्रेस पार्टी का जो एक सोशलिस्ट चेहरा था, वो खत्म हो गरीब समर्थक था, वो खत्म हो रहा है। तो ये नरसिम्हा राव को फिर समझाया इन लोगों ने कि साहब वहाँ शिविर करेंगे तो वहाँ जूता लाज चलेगा, वहाँ तो ये आपकी बखिया उधेड़ देंगे, ये कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर नहीं होगा, ना अनुशासन बढ़ेगा, इससे अनुशासन घटेगा, और वो अर्जुन सिंह का गढ़ है। अर्जुन सिंह का भी कोई फैक्टर रहा ही होगा, क्योंकि वो तो उस समय अलग हो चुके थे। हाँ नहीं, अलग हुए नहीं थे, अलग बाद में हुआ। बाबरी के बाद हुए, लेकिन उस समय तक उन्होंने अंदर विरोध कैबिनेट में और चीज़ों में शुरू कर दिया था। तो ये हुआ कि साहब भोपाल तो और उनका गढ़ है, वहाँ करेंगे, ऐसा ना हो कि वहाँ पे उनके 100-200 कार्यकर्ता घेर के नरसिम्हा राव यानी कि मुर्दाबाद ये भी करें। इम्पोर्टेंट होता है कि शिविर किस जगह लग रहा है। बहुत जरूरी होता है। नरोरा यूपी में लगा था, उसके बाद फिर अब यही पचमढ़ी में एक बार और दिग्विजय सिंह ने लगवाया था, तब सोनिया गांधी आई थी। ये 96 में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी बुरी तरीके से, और उसके बाद जब सोनिया गांधी ने 98 में पार्टी प्रेसिडेंटशिप टेक ओवर करी, तो तब फिर एक बार मंथन हुआ कि साहब कांग्रेस का इतनी बुरी हार हुई है और ये बाबरी मस्जिद के कारण हुई, धर्मनिरपेक्षता एक बड़ा विषय बन गया, आर्थिक उदारों पे, आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा, ये दो विषय ऐसे थे कि जिन पे लेके ये अर्जुन सिंह और इन सब लोगों ने बना रखा था। तो तब ये तय हुआ कि इस तरह का एक शिविर हो जिसमें संवाद हो, कार्यकर्ताओं को मालूम पड़े कि पार्टी की पॉलिसीज़ क्या हैं और हम क्यों हारे। एक बड़ी चीज़ थी कि 96 में क्यों हारे, पार्टी के बारे में जो देश भर में ये गया कि साहब बाबरी मस्जिद नहीं बचा पाए, धर्मनिरपेक्षता की बात कांग्रेस करती थी, लेकिन वहाँ से मैं उस मौजूद था, पटरी पे आ गई बात घूमते घूमते गठबंधन पे। अच्छा, क्योंकि उस समय तक गठबंधन सरकारों के दौर की बात शुरू हो गया था, बिल्कुल। तो फिर उस पूरे शिविर में मुझे याद है कि वहाँ, अच्छा वहाँ बड़े मज़ेदार वाक़ये भी हुए, और रहने के लिए वहाँ जो है लोगों के बड़े बड़े बंगले ले लिए गए और एक मीडिया के लिए एक टेंट बना दिया लंबा, अजीत जोगी उसके इंचार्ज थे। तो कई लोगों ने रहने से मना कर दिया कि साहब हम में नहीं जाएंगे इसमें टेंट में। तो बड़े बड़े बंगले भी थे जिनके इंचार्ज महेश जोशी होते थे। अच्छा। तो जो महेश जोशी के क्लोज थे उन लोगों को बंगले मिल गए, इसमें हम भी थे कई पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए उसमें, और बड़े पचमढ़ी को हमने तो एंजॉय किया। तो पचमढ़ी में रहने की वैसे बड़ी दिक्कत होती है, इस बार तो पचमढ़ी में किसी मीडिया को नहीं बुलाया है। हाँ बिल्कुल, है ना, मीडिया को दूर रखा गया। अच्छा, ये जो सचिन राव इसी है, तरह के बवाल से बचने के लिए कि हम कहाँ रुकेंगे, हाँ हम कहाँ टेंट के रुकेंगे, लिए। क्योंकि वहाँ बहुत लिमिटेड होटलें हैं, तो अभी भी एक रेस्ट हाउस में ही किया जा रहा है। और मगर एक बड़ी बात यह है कि इस समय जो ट्रेनिंग कैंप सब जगह हो रहे हैं, कुछ दिनों पहले झारखंड में हुआ था, उसके पहले राजस्थान में हुआ था, ये जो ट्रेनिंग कैंप चलाने वाले प्रशिक्षण का काम है सचिन राव को दिया गया है। सचिन राव का क्या बैकग्राउंड है जो एकदम बड़ी तेजी से सब जगह प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं? देखिए, सचिन राव और राहुल गांधी, जब राहुल गांधी राजनीति में आए और पहली बार लोकसभा जीते और उसके बाद उन्होंने अपना, उनको क्या था, वो चूंकि विदेशों में पले बड़े हैं, तो उनकी जो समझ है राजनीति को लेकर के वो विदेशी है। मैं इसको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ। अरे पर वो रहते तो बड़े गांधीवादी तरीके नहीं, से। अब वो ठीक है, वो उनका गांधीवादी तरीके से रहना अलग है, लेकिन वो उनकी सोच जब आप आते हो बाहर से, तो भारत बहुत बड़ा देश है। हम जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो वो जो उनकी परिकल्पना होती है, वो एक छोटे से कस्बे की बात कर रहे हो कि ये कर लो ये कर लो। अभी तमाम 2 यात्राओं के बाद आप बोल सकते हो कि राहुल गांधी हिंदुस्तान को उस ढंग से जान पाए हैं। तो जो बोल रहे हैं संजीव जी की, वो उनको एक ज़रूरत थी एक ऐसे आदमी की जो उनको भारत दर्शन करा सके। क्यों आपने जो सवाल किया ना सचिन राव, ये क्या, ये लोग जो आए, कैलाश सत्यार, ये जो सत्यार विद्यार्थी है, वो सचिन राव, अलंकार, राजू, इनकी जो टीम थी ना, इन्होंने कहा कि साहब आप अपने को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तो चुनाव कराओ।
तो इन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस NSY में चुनाव कराना चाहिए। वहाँ से शुरुआत हुई। ये सब इसके ये दिमाग देने वाले यही सचिन राव, अलंकार और ये लोग, ये शुरू से ये चक्कर में है। ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है कार्डर बेस्ड पार्टी, और वहाँ ये सब प्रशिक्षण तमाम चीज़ें जो है वो बड़े स्वाभाविक रूप से लोग उस पर हाँ, इनके अंदर तो आंदोलन घुसा हुआ है ना हर चीज में, जिंदाबाद मुर्दाबाद के ये अनुशासित नहीं रह सकते ना। रैली और प्रदर्शन, हाँ अगर ये नहीं Yes. बस ये कांग्रेस का ही, बस यही कांग्रेस है। कांग्रेस में आप सोचो कि प्रशिक्षण लें तो वहाँ एक दूसरे की चुगलखोरी कर करके उस प्रशिक्षण के धज्जियां उड़ा आप एक देंगे। सामान्य बात है, आप किसी कांग्रेसी से कहो कि यार तुम्हारे यहाँ ऐसा हो गया, टिकट के लिए वो हो गया, कपड़े फाड़ दिए, वो हुआ, तो वो बड़े शान से बताता है कि ये कांग्रेस में नहीं होगा तो कहाँ होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये एक सामान्य वो है उनका। मगर यहाँ भी मुझे जो अभी जिनके जो 10 दिन का जो शेड्यूल आया उसमें बार बार एक चीज़ क्या है कि सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से तमाम पार्टियां बड़ी डरी हुई हैं और अपने नेताओं को समझाना चाहती हैं, जिससे वो मीडिया को नहीं ले गए। मगर जाने से पहले उन्होंने खंगाला, मध्य प्रदेश के सारे मीडिया को खंगाला कि कौन हमारे लिए सुटेबल है, कौन नहीं है। तो उसमें इक्के दुक्के टीवी के लोग आए और एक आध अखबार का नाम आया। तो कांग्रेस मान के चल रही है कि मीडिया हमारे फेवर में नहीं है, तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जोर दिया जाए। तो यहाँ पे सोशल मीडिया की एक बड़ी लंबी चौड़ी क्लास भी लगी है। सुटेबल जब तक आप ढूंढते रहोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यही दिक्कत है कांग्रेस की कि वो अपने जो 3 सुटेबल ढूंढ लेती है। अरे राजनीति तो वो है कि जैसे बीजेपी ने किया या मोदी ने किया कि जो सुटेबल नहीं है उनको भी अपने पास लाओ, उनको जोड़ो। आप वही 3 लोगों को लेके करते रहोगे तो कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो ये मान के चलती है कि 3 ही हमारे लोग हैं, बाकी 30 को छोड़ दो। तो इससे बहुत फायदा होना नहीं। आपने तो बहुत बारीकी से उसको देखा है कि कैसे तय करता है। बिल्कुल सही बात बोली पंकज ने। मैं आपको वो बताऊं, आपने लगातार, आप तो ब्रजेश बहुत लंबे समय से बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं क्योंकि आप लंबे समय से टीवी में हैं। राहुल गांधी को आप देख रहे हैं लगातार पिछले 2-3 साल से मीडिया पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कि आप लोग तो हमारे खिलाफ ही लिखेंगे, आप तो फलाने ग्रुप के हैं, मुझे पता है, वहाँ लखनऊ में भी उन्होंने किया था। वो ऐसे खुल के, जो ये तरीका उनका ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि मीडिया यानी सारा मीडिया वही जिसे आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है। उसका असर नीचे तक आ गया है। हाँ, यहाँ नीचे जिला तक के प्रवक्ता भी ऐसे ही भाषा बोलने प्रदेश लगे, अध्यक्ष बोलने क्योंकि लगे। जो लीडर बोल रहा है वही बोलेगा, सुप्रिया श्रीनेत भी यही बोलेगी। उनको लगता है सब उनकी कमी प्रेस निकालेंगे। कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को अपनी नीति नहीं बता रहे हैं। वो मीडिया पे चढ़ाई करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसा लगता है तुम खड़े हो जाओ, तुम तो बीजेपी की बात करोगे, तुम तो इसकी बात करोगे। अरे आप बोलने का मौका नहीं दोगे तो बाहर जाके वो क्या बोलेगा। अभी जो हम लोगों ने कुछ वीडियो वगैरह देखे इस प्रशिक्षण शिविर के, तो रोज़ सुबह जिलाध्यक्षों से दौड़ लगवाई जा रही है पचमढ़ी के पहाड़ों पे, और कुछ मार्शल आर्ट सिखाने की भी जो बात चली कि राहुल गांधी आए और कुछ मार्शल आर्ट शिविर में भाग लिया। तो ये राहुल गांधी और मार्शल आर्ट वाला क्या एंगल है? नहीं, आप कुछ भी सिखा लो 2-4 दिन। वो क्या है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ से हमको सीखना चाहिए कि कैसे चुस्त दुरुस्त रहा जाए और लोगों से बात की जाए, संगठन सीखा जाए। तो वही है जो संजीव जी ने कहा कि आप कार्डर बेस्ड पार्टी हो नहीं। तो एक बात होती है कि आप सेना के अनुशासन में, और दूसरी बात होती है कि आप किसी तरह की दौड़ में बेवजह शामिल कर दिए गए हो। तो दौड़ोगे आप 1-2 घंटा क्योंकि आपको पार्टी में बने रहना है। लेकिन दोनों पार्टियों का अंतर है। एक रिले दौड़ होती है, 400 मीटर दौड़ना है तो भाई 100 मीटर एक एक खिलाड़ी दौड़ेगा और वो दूसरे को अपना बैटन थमा देगा। कांग्रेस में एक ही आदमी दौड़ेगा 400 मीटर तक। आप उनको कुछ भी सिखा लो, मार्शल आर्ट सिखा लो या रिले में दौड़ा लो, वो दौड़ेगा अकेला ही बैटन लेके, बाकी 4 पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो वो कुछ भी आप चढ़ाव उताव कर लो और इससे पार्टी को मतलब नहीं है। इस समय कांग्रेस को ज़रूरत ये है कि उसको क्या करना है, अगले चुनाव में क्या करना है, उस प्लानिंग पे बात करना है। लेकिन कांग्रेस विदेशी सोच के साथ, आप पुतिन को नहीं देखते हैं कि वो कहीं जिम में बैठे हुए हैं, कहीं क्या फ़ोटो डाल रहे हैं। कोई इंडियन पॉलिटिशियन तो नहीं इस तरह से करता है। तो कांग्रेस को लगता है कि ये सारी चीज़ें उठा के पहले नेताओं को चुस्त दुरुस्त करो। अरे दिमागी रूप से दुरुस्त करो पहले, फिर बाकी दौड़ भाग करना। तो संजय भाई क्या लग रहा है कि ये जो शिविर और है, रैली प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं दौड़ भाग के कि पुलिस जब डंडे मारेगी तो भागना कैसा है और बैरिकेड कैसे तोड़ना है, ये जरूर लगता है। अच्छा, प्रदर्शन के नाम पे तो कांग्रेस ही कर रही है, बाकी बीजेपी तो कभी कुछ ऐसा करती नहीं है। बीजेपी किसके खिलाफ करे, वही है सत्ता में वर्षों से। हालांकि बीजेपी के साथ मजा ये है कि वो हर बार अपने इस विपक्ष को मौका कम ही देती है, खुद ही अपनी तरफ से नहीं, लेकिन उनकी अब जो आपको अगर संघ के 100 किलो संगठन का है। बोरा उठा के जाना है 100-200 मीटर, तो थोड़ा बहुत तो पहाड़ चढ़ उतर मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो जीतू पटवारी अगर बोरा उठा के जा रहे हैं तो हो सकता है नीचे तक सबको ट्रेनिंग दी जा रही हो
कि बोरा उठा के शिवराज सिंह चौहान के घर तक जाने की तैयारी कर लो, तो हो सकता है कांग्रेस बोरा ढोने की ट्रेनिंग दे रही हो पचमढ़ी में, कि उनको अच्छा लगा हो आइडिया। वो अलग बात है गेहूं का कि सोयाबीन का वो तो गलत उठा लिया, वो अलग बात है। शिवराज जी ने पर- कहा, पर शिवराज ये जी ने अच्छा कहा है वो तो कि बोरा छोड़ गए थे हमारे यहाँ। पर ये अच्छा, पर अच्छा है क्या कि लगा कॉटन संजय? का नहीं था वो। संजय क्या लगा ये जो जीतू पटवारी के अध्यक्षता में हो रहा है, तो और राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, तो प्रशिक्षण में तो आमतौर पे होते रहते हैं, मगर राहुल गांधी का खुद यहाँ पे आना, लोगों से मिलना जुलना, जिला अध्यक्षों के परिवार के लोगों से मिलना जुलना, क्या संकेत दे रहा है? मैं एक बात कहूँ कि ठीक है, ये एक दृष्टिकोण से एक अच्छी बात है कि आप एक ये जैसे आरएसएस वाले करते हैं परिवार में जा कर के, और परिवार से संबंध बनाना और उसको कनेक्शन जिसको बोलते हैं कि वो एक जुड़ाव महसूस करें, जुड़ो और जोड़ो, ये एक संघ का नारा रहा है काफ़ी समय से, ये वो करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को एक चीज़ समझना चाहिए कि ये प्रशिक्षण शिविर यूथ कांग्रेस के लेवल पे तो अच्छे लगते हैं इस तरीके के, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो संसद में, पूरे देश में आप मोदी के सामने खड़े होकर के विकल्प अपने आप को प्रस्तुत करते हो, तो फिर आपको थोड़ी सी मुझे लगता है कि मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, और ये सब काम छोड़ देना चाहिए यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट पे और बाकी लोगों पे। युवा नेता पार्टी में बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को, ठीक है आप उनके परिवार के लोगों से मिल रहे हो, कर रहे हो, वो ये टोकनिज्म की पॉलिटिक्स राहुल गांधी बहुत ज़्यादा करते हैं, मैंने देखा है। अब आप पहले वो किसी उनके यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, उनके अच्छी बात है, पर सवाल ये है कि बहुत बड़े मुद्दे इस समय हैं, और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर जंप इतनी तेज़ी से करते हैं राहुल। कल आप वोट चोरी कर रहे हैं, परसों आप मछली पकड़ने पहुंच जाते हैं, फिर मान पड़ा मलेशिया निकल गए, कभी यहाँ, मतलब ये इतनी तेज़ी से ये प्रशिक्षण शिविरों में जो अच्छी बात बोली इन्होंने कि आप कांग्रेस के सामने जो बड़े मुद्दे हैं इस समय वो 2-3 हैं। नंबर 1 है कि पार्टी के अपने वर्कर को अपनी पार्टी पर और अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा कायम करवाना, जो कि डिग रहा है, छोड़ छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं। अतीत में बहुत सारे नेता चले गए जो आपके बड़े संभावित नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो जितिन प्रसाद, ये सब लोग चले गए, और सचिन पायलट का भी आए दिन चलता रहता है। मेरा मतलब है कि ऐसे समय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर करें, तो उसमें इन चीज़ों पर इसमें इनको एक चीज़ राहुल गांधी जब से राजनीति में आए, कांग्रेस में बहुत बड़ी डिबेट हो गई है सीनियर वर्सेस जूनियर, कि एक नई पीढ़ी को लाना है, इसके नाम पे एक पुरानी पीढ़ी को आप पूरी तरह से दरकिनार कर दो। ये गलत है ना। आपको मार्गदर्शन कौन देगा? प्रशिक्षण शिविर का मतलब क्या? वहाँ पार्टी की लाइन बताना कि अब इस समय किस इशू पे क्या बोलना चाहिए। अच्छा, आपने सही बात की। इस लेकिन प्रशिक्षण शिविर में, बुजुर्ग हेडमास्टर बनने को राजी तो हाँ, इस प्रशिक्षण शिविर में कोई सीनियर नेता को तो बुलाया नहीं। ये व्यायाम प्रशिक्षण शिविर लग रहा है मुझे। ये इसमें सीनियर क्या लीडर क्या ये जो करेगा? हेल्दी वाला मोदी जी ने देखा है कि सब आप लोग हेल्दी रहिए, देश को योगदान दीजिए हेल्दी रह करके, मुझे लगता है उसमें कांग्रेस विपक्ष की तरह से इसमें योगदान दे रही है। हाँ, क्योंकि किसी बड़े, आपने सही बात की, किसी बड़े सीनियर आदमी को ऐसा नहीं बुलाया। जो मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे बड़े सीनियर लोग हैं, उनको चाहे कमलनाथ को ही बुला लेते, दिग्विजय सिंह को ही बुला लेते। हाँ, वो तो युवा है अभी। हाँ, युवा है सब लोग, तो ये सबसे ज़्यादा ये युवा बताते तो तो कि वही हम हैं। लोग कांग्रेस को आखिर जा किस तरफ रही है, ले किस तरफ जाना है। मगर उस सब के नाम पे 10 दिन तक इन लोगों को लगना, जैसे अभी बीजेपी ने शुरू कर दिया, आपने जो बात कही कि राहुल गांधी का ये भटकाव है। बीजेपी ने एजेंडा बनाना आज से शुरू किया कि जैसे ही राहुल गांधी का वो आया था प्रोग्राम, उन्होंने शुरू कर दिया कि ठीक बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी बिहार छोड़कर ही मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में वो साफ हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ये मैसेजिंग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से, कब, किस वक्त, कहाँ खटखटाना है। उनका स्टैंड कोई एक नहीं रहता। जैसे संजीव जी ने कहा कि वो कभी इधर कभी उधर जो चीज़ें हैं वो हमेशा दिक्कत देती है। दूसरा, उदयपुर में जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, चिंतन शिविर हुआ, उसमें सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो नेता बुजुर्ग नेता हैं, जिनको पार्टी बहुत कुछ दे चुकी है, उनका वक्त है कि वो अपना कर्ज उतारें पार्टी का। कौन कर्ज उतार रहा है? और सारे बुजुर्ग नेता जो हैं कर्ज चढ़ा ही रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देख लो कि दिग्विजय, कमलनाथ, आप जीतू पटवारी को बना दो सेनापति या उमंग सिंगार को बना दो, लेकिन हर राज्य में यही हाल है। अशोक गहलोत जो हैं, पार्टी हाईकमान के तमाम चिंतन शिविर, तमाम चीज़ों के बाद उनको दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। वो आदमी मना कर देता है स्पष्ट। किस पार्टी में? फिर आपके चिंतन शिविर का क्या मतलब? 40 साल के जब एक नेता आपकी बात नहीं सुन रहा, जो आपके परिवार का बिल्कुल करीबी है, वो ये कह रहा मुझे नहीं बनना, और फिर उसकी जब टीम आती है, माकन पहुँचते हैं ना कि भाई ये नाम की पर्ची लाए हैं, सचिन पायलट को बना दो, तो 80 लोग बगावत कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वापस हाईवे से वापस लौट आते हैं,
अशोक गहलोत और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में आप क्या कर रहे हैं, 2 बुजुर्ग नेता पूरी पार्टी चला रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कुछ नहीं पता। तो कौन सा युवा नेतृत्व, तो कौन पहाड़ पे चढ़ रहा है, कौन नीचे उतर रहा है, इससे इन बुजुर्गों को कोई मतलब ही नहीं है। पर मैं आपकी बात एक काटूंगा। अब इन बुजुर्ग नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनौती मिलना शुरू हो गई है खुलेआम। अब इंदौर से शुरुआत हो गई है उसकी। भाई जीतू पटवारी, अब एक ये खबरें आती कम है, हम लोग तो चूंकि बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में, तो ये बता दूं मैं कि ये खबरें तो चली रही हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो है उमंग सिंगार पे हाथ रख दिया है और जीतू पटवारी को निपटा रहे हैं। ये खबरें कांग्रेस ही बताते हैं। तो ये अपन मांडू लोग- शिविर के बाद हुआ ना एक और गुट बन गया ना अब कि दिग्विजय सिंह ने अपने विरोधी पे हाथ रख दिया। ये मांडू शिविर का अभी नतीजा हुआ इंदौर चले गए वो जो घटना शीतला हुई माता वहाँ। बाजार में। तो अब उसके बाद वो शहर अध्यक्ष ने बयान दे दिया। जिलाध्यक्ष को यहाँ मालूम ही नहीं आ नहीं। सकते मेरे बिना पूछे, क्योंकि राहुल जी ने कहा है कि जिला अध्यक्ष सबसे पावरफुल। कल उनका ऑडियो हो गया परसों पावरफुल। वायरल हो गया कि साहब मैं को नौकर थोड़ी हूँ दिग्विजय सिंह का। तो ये जो ऊपर से जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनको जिस तरीके से ताकत देने की कोशिश की गई, जैसे वो चिंटू चौकसे ने कहा कि जिलाध्यक्ष बनाने का मतलब कि ऊपर से जो ताकत दी गई कि आप इस जिले का मालिक हैं, सब कुछ आप करेंगे, तो वो उसका प्रतिरोध ही था जो चिंटू चौकसे ने किया और दिग्विजय सिंह को कहा कि राहुल गांधी ने जो योजना बनाई उस हिसाब से चिंटू चौक से सही है हाँ कि भाई वो कह रहा है कि मुझसे पूछ के आओ, मुझे अधिकार दिया है इस बात का। लेकिन अब सवाल ये कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी क्या वहाँ? आप तैराकी करा लो, पहाड़ चलवा दौड़ लगवा रहे हो, ये आपने तो किसको नोटिस दे दिया? दिग्विजय सिंह को नोटिस दिया कि जिला अध्यक्ष से पूछे बिना नहीं गए। हम ये नहीं कह रहे कि चिंटू चौकसे को दो। अगर आपने जिला अध्यक्ष को मजबूत किया तो आपने दिग्विजय सिंह को नोटिस दिया, नहीं दिया, या चिंटू चौकसे को दिया कि दिग्विजय सिंह की तरफ आप उंगली ऐसा उठाई। क्यों बोला? कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, सबकी अपनी मर्जी है कांग्रेस में कि जिसको जिधर जाना ठीक है। ऐसे ही शिविर जैसे आपने शुरुआत में बताया कि कम्युनिस्ट पार्टियों के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, तो बीजेपी के जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं, जैसे पचमढ़ी में कुछ दिनों पहले मंत्रियों का एक प्रशिक्षण शिविर हुआ था, तो उस प्रशिक्षण शिविर में क्या सिखाया जाता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बीजेपी के। हाँ बीजेपी के। देखिए बीजेपी में बीजेपी इस समय उस स्थिति में जिसमें कांग्रेस एक जमाने तक रही, सत्ताधारी दल जब एकदम आप एब्सोल्यूट आप पावर में आ जाते हैं तो पार्टी में दिक्कत ये हो जाती है कि सत्ता जनित जो दुर्गुण हैं वो आ जाते हैं, जिनको ये बीजेपी वाले पहले कहते थे कांग्रेसी। हमारे तरफ हाथ मत करो यार, आप बीजेपी वाले कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले कहते थे कि ये कांग्रेसीकरण हो रहा है, आपको ध्यान होगा। सही अब क्या हो गया, उन्होंने कहा साहब अब चूंकि ये सत्ताकरण है, बीजेपी कांग्रेसी कुछ नहीं है। कि जब माने सत्ता- सारी सत्ता एक जैसा बिहेव करती है। तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब उनके यहाँ पर एक अनार 100 बीमार, मतलब आपके पास पद कम है, आपके पास पद को पाने वाले ज़्यादा हैं, आपके नेता इतने ज़्यादा हो गए, बाहर से और लोग आए जा रहे हैं रोज़। तो क्या हो गया है, 2-3 चीज़ें हैं, इनको भी अपनी पार्टी की नीति, अब जगह बयानबाजी में आप देख रहे होंगे जवान लड़खड़ाती नेताओं की ज़्यादा हो रही है। तो एक तो उसको समझाना कि अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, छोटी सी बात 1 मिनट में बाहर आ जाती है। अभी लेटेस्ट देख लो, मध्य प्रदेश के एक मंत्री लोधी ने बिहार चुनाव में कह दिया कि वहाँ पर तो दारू मिलती है आसानी से। मतलब ये आपने उनकी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर वो दिया। भूल ही गया क्या अपनी सरकार अपने में? भूल गया वहाँ पे कि वो सरकार नीतीश कुमार मतलब आपके साथ चल रही है। बात दारू की थी ना, तो भूल जाते हैं। आदमी क्या करेंगे, बात ही ऐसी थी। अब वो चूंकि और उनको मिल गई ड्राई स्टेट में, तो इससे खुशी की क्या बात है? मध्य प्रदेश में भी इस समय दारूमय हो रहा है। तो वो क्या स्थिति है कि आप ये देखो कि इस तरीके की इनको जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये चाहते हैं कि एक तो संघ की विचारधाराएं जो हैं, चूँकि संघ मात्र संगठन है, वहाँ की विचारधारा से अलग हटके चलने लग, बाहर से बहुत आ गए हैं, अब वो संघ की पृष्ठभूमि वाले लोग नहीं हैं। तो उनको बताना कि भैया ये हिंदुत्व के मुद्दे पे पार्टी चलती है, आपको इससे लाइन से अलग नहीं जाना है और आपको अपने नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। क्या लग रहा है संजीव भाई, इस प्रशिक्षण शिविर के बाद कांग्रेस कुछ बदली हुई दिखेगी? मुझे लगता है कि टी शर्ट पहन के और जो ये जिम और एक्सरसाइज करने वाले इनके नेता हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घर कर गई है कि यूथ को कनेक्ट करना है मुझे देश भर के। ऐसा नहीं है ना, मैं समावेशी राजनीति करनी होगी इनको। आपको क्या लग रहा है पंकज जी, आखिरी सवाल में आप आखिरी नोट खत्म करेंगे कि आपको लग रहा है कांग्रेस कुछ बदली हुई दिखेगी, कुछ हासिल होगा प्रशिक्षण बदलाव से? सिर्फ इतना होगा कि मांडू से उमंग सिंगार के कंधे पे हाथ रख दिया दिग्विजय सिंह ने, 2 दुश्मन एक हो गए। पचमढ़ी से ये होगा पचमढ़ी से कि क्या, हो राहुल सकता है गांधी, कि जीतू पटवारी कंधे पे जीतू पटवारी के कंधे पे राहुल गांधी का हाथ तो है, तभी जीतू पटवारी है, लेकिन हो सकता है कि कमलनाथ जीतू पटवारी के कंधे पे हाथ रख दें और वापस आपको 2 गुट दिख जाएं जो
एक बुजुर्ग एक यंग, एक बुजुर्ग एक यंग, इस तो तरह ये का अनुभव और इसका विचार एक साथ तो दिख ये जाए एक नया पचमढ़ी और नाडू कॉम्बिनेशन से। उभर के आने वाला हाँ, है ये हो सकता है, यही होता है आमतौर पर कांग्रेसी मजाक में यही कहते हैं कि यही चलता रहे तो समझते हैं पार्टी सक्रिय है। पार्टी सक्रिय है। तो कांग्रेस की ताकत उसकी गुटबाजी है, कांग्रेस की ताकत उसके कार्यकर्ताओं में एक अनुशासनहीनता दूसरे से है। प्रतिस्पर्धा है। हाँ, अनेक दूसरे से लेकिन हाँ, अभी भी प्रतिस्पर्धा है, चुनाव लड़ने के लिए अनुशासनहीनता है। लंबी लाइन लगती है, इसलिए कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस जिंदा है और यही बात है। और ऐसे प्रशिक्षण शिविर कुछ नहीं तो चर्चाओं में बने रहने के लिए कांग्रेस को एक हवा नेगेटिव या पानी। पॉजिटिव कुछ भी हो, पब्लिसिटी तो है, कांग्रेस है तो। और दिग्विजय सिंह कहते भी हैं कि उनको तो उनके गुरु जो डीपी मिश्रा उन्होंने कहा था कि दिग्विजय छपते रहो, अच्छा हो या बुरा हो छपते रहना चाहिए। तो कुल मिला के खबरों में रहना चाहिए और इस खबरों में रहने के लिहाज में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर जिस तरीके से कांग्रेस ने पचमढ़ी में आयोजित किया उससे कुछ ना कुछ तो कांग्रेस को निश्चित ही हासिल हुआ होगा। ये बात हमारे इन दोनों सहयोगी और साथियों ने भी अलग कहा। अलग बातों के अलग अलग गुरु हैं। तो चलिए, मुझे लगता है इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।